गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, मैं मार्कर बुलाई हूँ तो मार्कर लाने पड़ेंगे, आप किसी कोई मार्कर ले आओ। हो सकता है मैं परे वाले उसमें से बात करें, पर ऐसे पहले पर ही देखना आप क्या है, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं जनरल साइंस में हमने कौन सा टॉपिक किया था पिछली क्लास में? प्रेशर के बारे में किया था हमने, ठीक है। अगर हम बात करें उसी को अगर डिस्कस करें हल्का सा, तो प्रेशर हमारे पास उसको हम कैसे जो है दर्शा सकते हैं। जैसे उसके लिए जो आपको फॉर्मूला जैसा होता है तो वो क्या होता है, कई बार आपको इस तरह से आता है कि इसको इस तरह से जो है वो दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है आप लोगों का जो फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल, उस तरह से आप लोगों का इस तरह से हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। अगर हम बात करें जो प्रेशर है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको जो है मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या नाम होता है, बैरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, बैरोमीटर से जो है उसको जो है वो मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा उसमें क्या क्या था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ठीक है कि जो हमारे पास जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो कौन से सिद्धांत पे काम करती है, तो वो कौन से उस सिद्धांत पे काम करती है, पास्कल सिद्धांत पे वो काम करती है, ठीक है। और अगर जो है जो उस तरह से है कि जो है हवा जो आंधी तूफान आने पे जो है वो जो भी छत्ते वगैरह उड़ जाती हैं तो वो कौन से सिद्धांत पे काम करती हैं, तो बर्नौली सिद्धांत पे वो काम करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें जो बैरोमीटर की जो रीडिंग है एकदम से अगर नीचे वो गिर जाती है, ठीक है, एकदम से जो है अचानक जो है वो नीचे गिर जाती है, तेजी से उसका नीचे गिर जाना वो किस चीज़ का जो है वो संकेत देता है, आंधी तूफान का, ठीक है। बारिश का क्या होता है उसमें, क्या बारिश में क्या बताया आप लोगों को, धीरे धीरे, ठीक है, अचानक से अगर आप लोगों की आ रही है तो वैसे, और उसका वैसे ही जो है वो धीरे धीरे चढ़ना वो किस चीज़ को बताता है, साफ मौसम का वो संकेत होता है। और प्रेशर बढ़ने से जो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है वो बढ़ता है घटता है, क्या होता है, बढ़ता है, वो भी बढ़ता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो मोशन का रहेगा, गति और उसके प्रकार। और नेक्स्ट हम जो है वो लॉ ऑफ मोशन के बारे में करेंगे, गति के जो हमारे पास नियम है उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दो गति, जनरल साइंस में हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज मोशन या गति। तो सबसे पहले जो मोशन है वो होती क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, ठीक है। अगर वो क्या करेगी, मान लो कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु पहले हमने यहाँ पे रखी, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। कुछ समय के बाद जो है उसमें उसकी स्थिति में जो है उसकी पोजीशन में कुछ चेंज हो जाता है तो हम लोग गति बोलते हैं, उसने गति कर ली है, उसने मोशन कर लिया, तो उसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। कोई वस्तु कोई व्यक्ति जो है स्थान के साथ उसकी जो है वो स्थिति में परिवर्तन, मतलब वो यहाँ थी अब यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो वो मीन्स वो मोशन में है, वो गति में है। तो अगर नॉर्मली बात की जो गतियाँ होती है वो 3 तरह की होती है। बहुत कॉमन से क्वेश्चन है ये वाला, बट ठीक है कर रहे हैं तो ये साथ में है तो हल्का सा कर लेते हैं। तो जो गति हमारे पास होती है वो 3 तरह की होती है, 1 2 3। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास जो है कौन से है, अगर वो जैसे आपने सुना होगा कि जो है 2D सुना होगा आपने कि ये जो पिक्चर हमने 3D बना दी है, 2D बना दी है, 1D बना दी है, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे मोशन की बात करेंगे दिशा के आधार पे या तल के आधार पे, ठीक है। तो पहली जो गति है वो कैसी होती है, तल या दिशा के आधार पे। इसमें हमारे पास 1D 3D जो भी 3D तक की आप लोगों का, ठीक है। 1D डायमेंशन उसको बोला जाता है, एक डायमेंशनल, 2D 3D, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास 3 तरह की हुई। थर्ड हमारे पास जो यहाँ पे है वो पथ के आधार पे, कि उसका पथ कैसा है। अगर वो जो है वो सर्कुलर पाथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर वो रेखा के आधार पे गति है, ठीक है, लाइन के आधार पे है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो गतियाँ होती है वो होती है हमारे पास रेखीय आधार पे, रेखीय गति, रेखीय गति। और दूसरी इसमें होती है जो हमारे पास सर्कुलर है, जिसको वृत्तीय, अगर कोई जो वस्तु है, ठीक है, अगर वो रेखा में गति कर रही है तो उसको रेखीय गति बोलेंगे, कोई जो है वो सर्कल में गति कर रही है, ठीक है, तो उसको वृत्तीय गति बोलेंगे। और इसी के साथ हमारे पास एक घूर्णन गति भी होती है, घूर्णन गति। उसके
उसके बारे में लिखेंगे। थर्ड हमारे पास जो है यहाँ पे एक है समय अंतराल, ठीक है, कि कोई जो है जैसे कोई घड़ी, आपने कभी मूवी भी देखो कि घड़ी जो है जैसे वो ऑसिलेशन वैसे करती है, ऐसे जाती है, जो पेंडुलम जैसा उसमें नीचे लगा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं समय अंतराल के बेस में जो गति है, समय अंतराल, समय अंतराल के बेस में गति। तो जो पेंडुलम होता है जिसमें जो है आवर्त गति जो है उसको बोलते हैं आवर्त गति, जिसमें क्या होता है टाइम के बाद वो ऐसे ऐसे वहीं पे ही वो मूव, पहले ऐसे उसके बाद ऐसे 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 जो मूव करते हैं उसको बोलते हैं आवर्त गति, आवर्त गति, ठीक है। तो अब इन गतियों के बारे में देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे 3 तरह की गति की बात की, तो इनमें क्या डिफरेंस है तीनों में। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं वन डायमेंशनल, ठीक है। अगर क्या होगा, जो हम बोलते हैं कि अगर कोई जो जैसे आपने इस तरह से कभी ग्राफ भी इस तरह से बनाया हुआ एक्स वाई जेड, ठीक है, वाई जेड, अगर कोई जो है कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो है एक ही रेखा में, ठीक है, उसी में ही गति कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशन गति कर रहा है वो, ठीक है। जैसे जो है मान लो सुई, जैसे हम कपड़े सिलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ये सुई ऐसे मूव करती है तो एक ही दिशा में जो चल रही है, ठीक है, ऐसे ऊपर को थोड़ी चढ़ जाती है, ठीक है, तो उस गति को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वन डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 2D, 2D में क्या होगा, जो यहाँ पे वस्तु जो गति करेगी वो ऐसे को भी करेगी, ऐसे को भी करेगी, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम्पल बताते हैं, मानो जो है जैसे जो है हम बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो आपको वो क्या करते हैं ऊपर भी जाती है और आप उनकी ऐसे भी जो है वो नीचे भी हाइट में भी होगी, यहाँ पे हाइट भी होगी आप उनकी, और नीचे को भी इस तरह से मूव कर, 2 तरह की यहाँ पे जो है 2 डायमेंशन यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है, एक ऊपर को भी है, एक आपको इस तरह से मूव कर रही है, तो ये हमारे पास कौन सी गति हुई, तो इसको बोलेंगे हम 2D, ठीक है। और 3D में कैसे होगा, 3D में क्या होगा, वो जो हमारे पास थर्ड डायमेंशन है, जैसे जो भी है हवाई जहाज चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हर एक डायमेंशन है, ठीक है, यहाँ पे वो किस चीज़ से बनते नहीं है, वो हर डायमेंशन में जो है इस साइड को भी, इस साइड को भी, किसी भी साइड को, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायमेंशन ही होंगे, तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं 3D मूवमेंट, इसको बोला जाता है 3D जो मोशन है या गति हमारे पास होती है। और ये तो बहुत ही कॉमन है कि रेखीय गति, ठीक है, अगर वो ऐसी सिंपल उसी एक लाइन में ही चल रही है, आवृत्ति अगर वो सर्कल में ही कोई चीज़ घूम रही है, बहुत कॉमन से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिया है तो देख लीजिए, मैं बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, पेंडुलम की घड़ी का ही पूछा है, चलो ठीक है। तो इसमें यही वाला आपका पूछा हुआ है कि जो पेंडुलम जो घड़ी होती है, ठीक है, उसकी गति कैसी होती है, तो उसमें होती है आवर्त गति, यहाँ पे लिख लो, यही वाला आपका पूछा गया है, बाकी खैर क्वेश्चन तो है आप लोगों के, बट ये आपका पूछा गया कि जो पेंडुलम जो घड़ी है वो कौन सी गति करती है, तो उसमें होती है आवर्त गति, उसमें होती है। और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे जो एक हमारे पास की अगर वो सर्कल में करिए, एक हमारे पास घूर्णन गति है, ठीक है। घूर्णन गति आपने सुनी होगी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो गति है वो क्या, जैसे वो अपने ही एक्सिस में अगर घूम रही है, पृथ्वी अगर अपने ही एक्सिस में घूम रही है तो उसको हम लोग कैसी गति बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम घूर्णन गति, ठीक है। तो घूर्णन गति का एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर पृथ्वी अपने ही एक्सिस में घूम रही है तो उसको हम बोलेंगे घूर्णन गति। परिक्रमण वो होती है जिसमें वो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वो हमारे पास होती है। तो घूर्णन गति, पृथ्वी अपनी ही एक्सिस में घूम रही है उस तरह से, तो उसको बोलेंगे घूर्णन गति, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सी है इसमें से। नेक्स्ट हम जो करेंगे, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, गति के नियम, जो हमारे पास लॉ ऑफ मोशन है उनके बारे में। लॉ ऑफ मोशन या गति के नियम, गति के नियम, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले कि जो हमारे पास लॉ ऑफ मोशन है किसके द्वारा दिए, गति के जो नियम है वो किसके द्वारा लिखे गए। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का, गति के जो नियम है वो किसके द्वारा दिए गए, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले लिखो, गति का जो नियम है किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा दिए गए, तो क्या होगा, न्यूटन के द्वारा दिए गए। न्यूटन ने जो है गति के नियम दिए, ये गति के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो है न्यूटन के द्वारा 1687। हालांकि डेट इतनी नहीं पूछी जाती, इतना ही बहुत कॉमन जनरल साइंस ही है, तो इतना ही पूछा जाता है कि गति के जो नियम है उनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। और नेक्स्ट जो है वो गति के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं। अगर हम बात करें 3 जो है वो गति के नियम होते हैं, ये भी पूछा जाता है कि गतियों के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं। इन्होंने जो है वो 3 जो है वो गति के नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे, 3 नियमों की इन्होंने बात की थी, 3 नियम इन्होंने बताए थे, ठीक है।
तो जो हमारे पास दो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चलो ठीक है तीसरा भी हमारे पास है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो 3 नियम है वो क्या क्या बताते हैं और वहाँ से कैसे कैसे आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो गति का जो पहला नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम जो है वो क्या बताता है। तो यहाँ पे जो गति का पहला नियम है ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए कि वो क्या बताता है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक हम उसको जो है वो फोर्स कहीं जो भी है मतलब रेजिस्ट ना करें उसकी जो है मूवमेंट को। अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी रहेगी, जो जैसी स्थिति में है वो वैसी रहेगी जब तक हम उसको जो है कोई बल ना लगाए। ये बताता है गति का पहला नियम, ठीक है। इसको जो है ये भी बोला जाता है इनर्सी ऑफ मोशन, ये जड़त्व का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से नियम को जो है वो जड़त्व का नियम भी बोला जाए। जड़त्व मतलब जो जैसे जिस भी स्थिति में वो वैसा का वैसे रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, उसको बोलते हैं जड़त्व का सिद्धांत। या जड़त्व का जो नियम है कौन से नियम को बोला जाता है, तो पहला जो नियम है हमारे पास गति का उसको बोला जाता है जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्सिया। जो भी आपने लिखना है हिंदी में लिखना है, जो भी अगर हिंदी इंग्लिश में करें तो भी जड़त्व उसको हिंदी में बोलते हैं और इनर्सिया इसको जो है वो इंग्लिश में बोला जाता है। इनर्सिया का जो है वो बोला जाता है, जड़त्व का नियम इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है आप लोगों का, कोई चीज़ मूव करे तो मूव भी करती रहेगी और कोई चीज़ रेस्ट करे तो रेस्ट ही रहेगी जब तक हम उसमें कोई जो है वो ये ना लगाए, बाहरी जो है वो फोर्स ना लगाए, तब तक वो वैसा ही करती रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास ये दिए हैं जो उदाहरण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेरे से पूछा जाता है कि मान लो क्या दिया है यहाँ पे कि जो गाड़ी है, ठीक है, जैसे गाड़ी में हम लोग कहीं बैठे होते हैं, आप लोग कभी जब भी जो है वो गाड़ी चल रही हो, ठीक है, और मान लो अचानक से ब्रेक लगती है, ठीक है, तो क्या होता है हम जो है वो आगे की तरफ ऐसे मूव होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग जो है मोशन में ही होते हैं। हमारा जो अपर जो बॉडी है जैसे पाँव वगैरह को ऐसा नहीं होता है कि जो है वो तो वैसे रहते हैं, पर हमारा जो बॉडी का अपर पोर्शन है वो ऐसे होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में थी अभी वो मोशन में थी, वो गाड़ी के साथ मोशन में थी, और जैसे ब्रेक लगी तो हमारे जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी हमारी बॉडी का जो पार्ट वो पैर थे गाड़ी के, ठीक है, तो वो तो रुक गए, ठीक है, उनमें ऐसा नहीं कि वो भी ऐसे रहे, बट हमारी गाड़ी जो भी गाड़ी जो जब ये रुकती है तो क्या होता है हमारा जो अपर पोर्शन है बॉडी का भी वो उस तरह से जो है वो अभी वो मोशन में ही है, ठीक है, अभी उसको रेस्ट में आने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थोड़ा अभी ऊपर है उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो इसीलिए वो मोशन में रहता है और इसीलिए हम लोग थोड़े आगे हो जाते हैं जब ये ब्रेक लगती है, तो ये चीज़ हमारे पास होती है, ठीक है। इसमें ऐसे पूछे जाते हैं जब ये होता है तो ये जो है कौन से नियम पे आधारित है, तो यहाँ से क्वेश्चन लिख लो। तो इसके हमारे पास जो उदाहरण है, हवा चलने पर पेड़ से फलों फूलों और पत्तों का गिरना कौन से नियम को फॉलो करता है, तो वो भी, क्योंकि वो जो भी हमारे पास पत्ते हैं फल है वो रेस्ट नहीं होते हैं, जैसे ही हवा लगती है तो फिर वो मतलब ठीक है वो रेजिस्ट करते हैं और वैसे वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है हवा चलने पे पेड़ से फूल पत्तों का गिरना, ये हमारे फर्स्ट लॉ को ही जो है वो भी करते हैं। सेकंड हमारे पास है कांच पत्थर मारने से कांच का टूट जाना, और वही गाड़ी के अचानक चलने पर बैठे यात्री का, अगर चल रही गाड़ी तो पीछे की तरफ हम लोग होते हैं और गाड़ी पहले से ही चली, अगर उस टाइम ब्रेक लगती है तो हम लोग आगे की तरफ होते हैं, दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आप बैठे थे गाड़ी अभी रुकी थी मतलब बस चल ही रही है, ठीक है, आप लोग बड़ी देर से बस में बैठे थे तो इस तरह से हल्का सा पीछे को लगता है, ठीक है। मीन्स अभी हम लोग अभी रेस्ट में थे, अभी जो है वो अभी मोशन में है, तब ये दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ साथ में होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पहले नियम को ही जो है फॉलो करता है। सेकंड, अब बात करेंगे सेकंड नियम की, गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम जिसको बोलते हैं संवेग का नियम या बल का नियम भी इसको बोलते हैं। संवेग 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 का नियम इसको बोलते हैं, या जो है बल का नियम इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने संवेग का जो हमारे पास ये दिया फॉर्मूला दिया है, दैट इज इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v, द्रव्यमान इंटू वेग, ये इसका फॉर्मूला है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक
ठीक है। कई बार इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है कि गति का जो दूसरा नियम है वो कौन सा जो है वो फॉर्मूला हमें बताता है। तो ये आपको द्रव्यमान इनटू वेग जो है, या ऑप्शन इस तरह से कुछ भी आगे पीछे होगी तो ये हमें बताता है। संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान प्लस वेलोसिटी, ठीक है, जो हमारा भार होता है, और वेलोसिटी ये होता है गति का दूसरा नियम हमारे पास। इसके जो है उदाहरण है नहीं है, कुछ ऐसे जो पूछे जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है दैट इज गति का तीसरा नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बोलता है कि जो हमारे जो भी एक्शन होते हैं उनके अपोजिट क्या होगी, रिएक्शन भी हमें मिलेगी, ठीक है। जो भी हमारे एक्शन होंगे उन्हीं का अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो इसको आप लोग लिखो, लिख भी लो। इसके बाद क्या आता है आप लोग का, ठीक है, पूछा जाता है कि ये भी क्या बोला जाता है। तो उसमें बोला जाता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का होना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का होना। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो भी लिख लो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जो भी हम लोग एक्शन कर रहे हैं उसी के बराबर बट अपोजिट हमें रिएक्शन भी मिलेंगे, ठीक है। वो ऐसे नॉर्मली भी ये वाली चीज़ होती है और वैसे भी होती है, फिजिकली भी ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसके उदाहरण हमारे पास है, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, ठीक है। जब गोली चली आप लोगों की, ठीक है, तो उसी का ही अपोजिट रिएक्शन जो भी मान लो कि इस तरह से आता है कि कंधे पे अगर रखिए, ठीक है, तो उसी का ही अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा। बंदूक से गोली लगने पर पीछे की ओर झटका लगना, क्योंकि हमने वो एक्शन किया उसी का ही अपोजिट रिएक्शन मिला और धक्का लगा, ठीक है। दूसरा, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर खिसकना। जब हम कूद रहे तो वो भी पीछे की, ठीक है, हम लोग तो वैसे आगे की तरफ ऐसे हो रहे हैं बट वो भी जो है पीछे की तरफ, अपोजिट रिएक्शन उसमें भी हो रहा है, इक्वल का ही, ठीक है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर खिसकना। और तैरना, जो तैरते हैं वो तो वो सबसे अच्छा, ठीक है, कि हम लोग जो पानी को ऐसे पीछे करते हैं जब तैरते हैं तो वही है फोर्स मिलती है जो हमें ऐसे, जो हम ऐसे हाथ करके ऐसे जो है वो ये करते हैं ना तैरने के लिए। जब हम पानी को ऐसे जो है पीछे धक्का दे रहे हैं तो वही पानी हमें आगे की तरफ धक्का देता है, उतनी ही बल का, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग जो वो तैर पाते हैं। तो तैरना और जो दौड़ना है वो हमारे पास वैसे ही है, तैरना और दौड़ने का वैसे ही, दोनों ही हमारे जो है वो इस लॉ को फॉलो करते हैं। और बाकी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप उनके आए हैं, तो वो हमारे पास है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित लिखा हमने अभी, संवेग से संबंधित है आप लोगों का, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करें जड़त्व का गुण। यहाँ पे बताया कि जड़त्व का क्या गुण होता है, किसी, अब ऑप्शन सुनो, किसी वस्तु में होना, किसी वस्तु में होना, यहाँ पे किसी भी वस्तु में नहीं होना, प्रत्येक गतिशील वस्तु में होना। तो किसी वस्तु में, तो ऐसा हो किसी वस्तु में हो, हर में होगा, ठीक है, हर एक वस्तु में होगा, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो भी उसमें होगा, अगर वो रेस्ट में, सब में, इनर्शिया जड़त्व गति वाला भी होगा और रुकने वाला या रेस्ट वाला भी, दोनों ही हमारे पास है। निम्न में से किसका जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के कौन से नियम से, पहले नियम से, ठीक है। और एक और इसी से रिलेटेड यहाँ पे लिख लो, जो हमने यहाँ पे लिखा, जो जड़त्व वाले में लिखा उसमें लिख लो, जितनी ज़्यादा जो है वस्तु भारी होगी उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितनी वस्तु भारी होगी उसका उतना ही जो इनर्शिया होगा, कोई चाहे वो रेस्ट वाला है उसको उतना ही जो फोर्स लगानी पड़ेगी, कोई जिस रूप में हो। भारी वस्तु पे ज़्यादा ये होगा
जड़त्व भी होगा, द्रव्यमान भी उसका ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। हल्की वस्तु का जो है जड़त्व भी कम होगा और द्रव्यमान भी कम होगा। तो अब आपके पास यहाँ पे है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ पे बोला है कि किसका जो है जड़त्व यहाँ पे अधिक होगा। तो एक हमारे पास बोला है साइकिल, एक बोला है कार, एक बोला है बस, एक बोला है रेलगाड़ी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रेलगाड़ी का जो जड़। ये क्वेश्चन आप लोगों का आर्मी एग्जाम 2024 में आया है। बाकी इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सी है इस वाले से। ठीक है, तो इतना ही है टॉपिक। ओके।